राम राम जी। ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी कब है? व्रत कब रखेंगे विनायक चतुर्थी का? विनायक चतुर्थी की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून की रात 9:38 पर शुरू हो रही है और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जून की शाम 6:58 पर होगी। और ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी का व्रत 18 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:58 से दोपहर 1:46 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। और विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। पूजा और व्रत से जुड़ी अधिक यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन हमें नहीं करने चाहिए। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के दिन दोपहर में गणेश जी का पूजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। व्रत का संकल्प सुबह में ही ले लें स्नान के बाद कि आज मैं गणेश जी का व्रत करूँगा या करूँगी। गणेश जी को किस चीज़ का भोग लगाऊंगी, गणेश जी को कैसे वस्त्र पहनाऊंगी, दान करूँगी, इस चीज़ का संकल्प ले लेते हैं। और बप्पा के पूजा में पंचाव्रत से स्नान कराएं उन्हें। फिर सिंदूर, दूर्वा 21 जोड़े और मोदक का भोग लगाना विधि विधान से पूजा करें, आरती करें, नियम अपनाएं। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करने से और विधि से करने से हमारे सभी विघ्न दूर होते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन दोपहर काल में पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार दोपहर में ही शुभ मुहूर्त देखकर पूजा करें और स्नान के बाद सुंदर ही पोशाक पहने, पीले, लाल, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। काले नीले वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए। कटे फटे वस्त्र भी हमें नहीं पहनने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठें और गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें, गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश भगवान से प्रार्थना करें। पूजा में जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार रहेगी। पूजा की सामग्री गणेश भगवान की एक मूर्ति लें, गणेश जी को लाल या पीला वस्त्र पहनाने के लिए लें। आसन लें, दूर्वा घास लें 21 जोड़े, सिंदूर लें, चंदन लें, पंचाव्रत लें, दूध, दही, शहद, शक्कर लें और घी लें, धूप और दीप लें, मोदक लें और बेसन के लड्डू लें, मौसमी फल लें, नारियल लें। पूजन विधि से करें। एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़ककर गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करेंगे। मूर्ति को पुष्पों का आसन देकर फिर स्थापित करेंगे। सफ़ेद तिलों का देकर करेंगे और गणेश भगवान को पंचाव्रत से स्नान कराएंगे, श्रृंगार अर्पण करेंगे। बप्पा को लाल वस्त्र, लाल सिंदूर, चंदन और जनेऊ अर्पित करेंगे और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहेंगे। गणेश भगवान की कृपा जल्द मिलती है। गणेश भगवान के जन्म और उनके महिमा से जुड़ी कथा भी सुनेंगे। शिव भगवान की पूजा भी करेंगे, माँ पार्वती की भी करेंगे साथ में। और कार्तिक भगवान की, नाग देवता को भी पूर्ण विधि से पूजा करें। पक्षियों को हरा मूंग भिगो कर रख दे रात में और सुबह खिलाएं, दोपहर में खिलाएं। विनायक चतुर्थी के दिन कथा अवश्य सुनें। माता पार्वती और शिव भगवान चौपड़ खेल रहे थे, लेकिन कोई नायक नहीं था। तब शिवजी ने अपने शरीर से ऊर्जा का एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और चौपड़ खेलने लगे। अब जज बना दिया उसको। उस बालक ने 3 बार चौपड़ का खेल खेला और हर बार माता पार्वती को विजय घोषित कर दिया। लेकिन बालक ने अंतिम बार झूठ बोलकर शिव को विजेता बता दिया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया कि हमेशा कीचड़ में ही पड़ा रहेगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना करी। जब बालक ने क्षमा मांगी तो माता पार्वती ने उसे श्राप से मुक्त का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि नामकन्या
नाग कन्या इस स्थान पर पूजा करने आएंगी। उनके बताए अनुसार व्रत और पूजा करने से इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गणेश जी ने ऐसे ही किया। नाग कन्या आई और गणेश भगवान ने उनसे क्षमा याचना करी और पूजा की विधि भी पूछी। नाग कन्या ने बालक को विनायक चतुर्थी व्रत की विधि और बताई। बालक ने पूरे 21 दिनों तक नियम पूर्वक विनायक चतुर्थी का व्रत रखा और गणेश भगवान से पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और नियम से विधान से यह व्रत करता है, उसके रोग कष्ट विघ्न सब दूर होते हैं, उसकी जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश भगवान की पूजा पूर्ण विधि से करनी चाहिए। नियम से करें तो गणेश भगवान की कृपा मिलती है। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। न करने से गलती करने से भगवान नाराज होते हैं और दोष मिथ्या दोष लग जाता है। क्या न करें? चंद्रमा के दर्शन भूल से भी ना करें। इस दिन चंद्रमा को देखना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चांद को देखने से चोरी का या झूठ का कलंक का दोष लगता है। तुलसी का प्रयोग न करें। गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन न करें। व्रत या पूजा के दौरान स्वास्तिक रहें। मांस मदिरा प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मूर्ति अकेली ना छोड़ें और स्थापित किए तो बप्पा को अकेला घर में नहीं छोड़ना चाहिए। घर में स्थापित बप्पा की मूर्ति को कभी भी खाली या अकेला न छोड़े। परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा उपस्थित रहे। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, न घर में करें न बाहर करें। घर में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ना करें। अपशब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। अपशब्द किसी को ना बोले, ना बुजुर्गों को बोले, ना बच्चों को बोले। काले और नीले वस्त्र न पहने। पूजा के दौरान काले और गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। इसके बजाय पीले, लाल या हरे रंग के कपड़े पहने। विनायक चतुर्थी की पूजा पूर्ण विधि से और नियम से करने से, शुभ मुहूर्त में करने से, नियम अपनाने से गणेश भगवान की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। और घी का दीपक प्रज्वलित करके आसन पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्रों का जाप करें। ओम गणपते नमः दोनों में से एक मंत्र का 108 बार जाप करने से गणेश भगवान की कृपा बहुत जल्द मिलती है। पूजा पूर्ण विधि से और नियम से करना चाहिए और दान भी अवश्य करके आए। मंदिर में दान करें। गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं। गौशाला में दान करें। दीप दान करें। और गणेश भगवान को दोपहर में जब पूजा करेंगे तो एक पान का पत्ता ले लें। अगर ज़्यादा परेशानी है तो उस पर शहद या बतासा, हरी इलायची, सुपारी, लौंग चढ़ाएं और दूर्वा साथ में चढ़ाएं। फिर दूर्वा अपने पास रखें या अपने बच्चे के पास रखें। इससे भी विघ्न दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे एक हफ्ते तक गणेश भगवान से जो स्पर्श हमने दूर्वा कराई है वह बैग में रखें या अपने पर्स में रखें। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आ रहे विघ्न दूर होते हैं, आदाई बाधाएं दूर होती हैं। गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। गणेश भगवान को रोज हरी दूर्वा अर्पित करें दोपहर में और गणेश भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। गणेश जो भी भोजन बनाएंगे रसोई में हम शुद्ध बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज वाला बनाएंगे और सबसे पहले गणेश भगवान को भोग लगाकर फिर अपने बच्चों को देंगे। गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। और विनायक चतुर्थी के दिन शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। जैसे गणेश जी को हम तुलसी दल नहीं चढ़ाते, इसी तरह से शिवलिंग पर भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। गेहूँ या एक कटोरी मूंग भिगो के रख दें रात में और गुड़ के साथ में शिवलिंग से स्पर्श कराकर कुछ तो शिवलिंग पर अर्पित करें, कुछ पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें और कुछ
गौ माता को खिलाएं। इससे भी हमारी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, विघ्न दूर होते हैं, गणेश भगवान की कृपा मिलती है। और गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। दीप प्रज्वलित अवश्य करें, रात में करें, सुबह में करें, रात में जागरण अवश्य करें। चंद्रमा को जो जल देंगे उसमें सफ़ेद पुष्प, चंदन, कच्चा दूध और मिश्री डालकर देंगे और परिक्रमा करेंगे और घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। और चंद्रमा को जब देंगे उनसे प्रार्थना अवश्य करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के